कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट होती है। उसकी बहन जेसिका आती है और उसे टीवी पर अजीब खबरें देखने को कहती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि रशिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है और खुद की जान लेने लगते हैं। रिपोर्टर बताता है कि किसी चीज़ को देखते ही लोग अपनी मानसिक कंट्रोल खो देते हैं और बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं, और यह अब दूसरी कंट्रीज़ में भी फैल रहा है। मैलरी इस न्यूज़ को इग्नोर करके जेसिका के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा ठीक है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के कांच में मार रही होती है। मैलरी घबरा जाती है और जेसिका से कहती है, जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहाँ भी आ चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में अफरा-तफरी मच चुकी थी और लोग खुद को मार रहे थे। तेजी से गाड़ी चलाते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वो कार की रफ्तार बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों में अपनी कार का एक्सीडेंट कर देती है, लेकिन दोनों बच जाती हैं। फिर जेसिका तुरंत एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर दौड़ने लगती है। मैलरी को पीछे से धक्का लगता है और वो गिर जाती है। एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन वो भी सामने किसी चीज़ को देखकर जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। तभी टॉम नाम का एक बंदा आता है और मैलरी को उठाकर पास के एक घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग थे। टीवी ऑन करने पर न्यूज़ में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे देखते ही लोग उस चीज़ की वश में आ जाते हैं और खुद की जान लेने लगते हैं। रिपोर्टर सलाह देता है कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं वो अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखें और घर से बाहर न निकलें। ये लोग जल्दी से सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और खिड़कियों को पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर घूम रहे डीमन की नज़र अंदर न पड़ सके। 3 दिन गुजर जाते हैं, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की रो रोकर दरवाज़ा खोलने को कहती है, पर डगलस इन्फेक्शन होने के डर से दरवाज़ा खोलने से मना करता है। पर मैलरी उस पर बंदूक तान देती है और टॉम को दरवाज़ा खोलने को कहती है। वो लड़की अंदर आ जाती है। उसका नाम ओलिम्पिया है और वो भी प्रेग्नेंट थी। ओलिम्पिया बताती है कि उसका खाना खत्म हो गया था, इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक पहुँच गई थी। डगलस बताता है कि उनका भी भूख से बुरा हाल है। वो लोग सुपरमार्केट तक जाने का प्लान बनाते हैं। घर का मालिक कहता है कि सीसीटीवी कैमरास के जरिए वो डीमन का लोकेशन पता लगा सकते हैं और स्क्रीन पर देखने से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। बाकी लोग मना करते हैं, पर वो जिद करता है। सब लोग उसे चेयर के साथ बांध देते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो जाए तो खुद की जान न ले सके। वो बंदा स्क्रीन की तरफ देखता है। तब स्क्रीन पर हवा के कारण पत्ते उड़ते हुए नजर आता है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और आंखें सफ़ेद हो जाता है। उस रूम से तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सब लोग आवाज़ सुनकर आते हैं, तब तक वो घर का मालिक अपना सिर सामने के टेबल पर पटककर खुद की जान ले चुका होता है। उन्हें समझ आता है कि उस डीमन को चाहे स्क्रीन पर देखो या आंखों के सामने, ये सब की जान लेकर ही रहेगा। वो लोग मॉनिटर स्क्रीन को तोड़ देते हैं। अब भूख से बुरा हाल होने पर वो लोग दूसरा प्लान बनाते हैं, जीपीएस का यूज़ करके कार के जरिए मार्केट तक पहुंचना। वो कार के कांच को पेंट से ढक देते हैं। 5 लोग जीपीएस की मदद से निकलते हैं। सड़क लाशों से भरी पड़ी थी। कुछ देर आगे जाने के बाद कार तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। कार के सेंसर से पता चलता है कि कार को चारों तरफ से डीमंस ने घिर लिया है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और कार को स्टोर तक पहुंचा देता है। वहां वो लोग आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आकर वो आंखों से पट्टियां उतार देते हैं। मैलोरी को एक पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है। तभी स्टोर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। एक आदमी रो रोकर रिक्वेस्ट करता है। वो लोग बंदूक के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार खड़े होते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड लगे तो उसे मार दें। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो आदमी ज़बरदस्ती घुसने लगता है और कहता है कि ये डीमंस बहुत ही खूबसूरत हैं। वो इन्फेक्टेड आदमी दरवाजे पे खड़ा रहता है, इसलिए दरवाजे बंद नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को जोर से धक्का देकर बाहर धकेल देता है और खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है। बाहर वो आदमी चार्ली को मार देता है। बचे लोग वापस घर लौट आते हैं। रात को दरवाजे पर फिर कोई नॉक करता है। ओलिम्पिया बिना सोचे समझे उस आदमी को अंदर ले आती है। मैलरी उसे बंदूक से शूट करने की धमकी देती है। उस आदमी का नाम गैरी है। गैरी बताता है कि उसके घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे जिन्होंने उसके दोस्तों की आंखें ज़बरदस्ती खोल दी और उन्हें उस डीमन को दिखा दिया। गैरी कहता है कि वो डीमन उस इंसान को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख या नुकसान दिखाता है जो उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। गैरी कहता है डीमन उस इंसान को नहीं मार पाता जिसकी ज़िंदगी में पहले से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बल्कि डीमन उस इंसान को पपेट बना लेता है। ये लोग इंसान के रूप में रहते हैं और दूसरों को मारने में डीमन की मदद करते हैं। सब लोग गैरी को रहने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन डगलस को भरोसा नहीं होता और वो उसे निकालने की धमकी देता है। तभी चार्ली आकर डगलस को सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। डगलस को दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन अचानक मैलरी और ओलिम्पिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। टॉम और चार्ली उनकी मदद करते हैं।
लेकिन गैरी नीचे ही रहता है और अजीब हरकतें करने लगता है। वो डीमन की तस्वीरें निकालकर टेबल पर रख देता है। उसकी आंखें देखकर पता चलता है कि गैरी भी डीमन के वश में है। मैलरी को बेटा होता है और ओलिम्पिया को बेटी। नीचे पिंजरे में बंद पंछी शोर करने लगते हैं। गैरी तंग आकर पिंजरे को फ्रिज में बंद कर देता है और खिड़कियों पर लगे पेपर्स को उतार देता है। डगलस उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि गैरी भी डीमन का पॉपेट है जो दूसरों की जान लेने में डीमन की मदद करता है। डगलस चिल्लाता है। टॉम नीचे आता है, लेकिन गैरी पीछे से आकर टॉम के सिर पर वार करके बेहोश कर देता है। गैरी ऊपर मैलरी और ओलिम्पिया के कमरे में जाता है और खिड़कियों पर लगे सभी पेपर्स को हटा देता है। जैसे ही ओलिम्पिया बाहर देखती है, वो डीमन के वश में आ जाती है। मैलरी उससे उसकी बेटी छीन लेती है और तभी ओलिम्पिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद गैरी चर्ली को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। गैरी मैलरी की तरफ बढ़ता है, पर उसने चादर से अपने साथ दोनों बच्चों को छिपा रखा होता है। तभी डगलस बंदूक लेकर पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। गैरी उसे धक्का देकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। गैरी डगलस को सीजर से मार देता है। इसी बीच टॉम को होश आता है और वो शॉटगन उठाकर गैरी को मारकर खत्म कर देता है। अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। 5 साल बाद कहानी कंटिन्यू होता है। टॉम और मैलरी अब रिलेशनशिप में होते हैं। डीमन अभी तक लोगों का शिकार कर रहा होता है। मैलरी ने बच्चों को मुश्किल स्थिति में सर्वाइव करने के तरीके सिखा दिए थे। एक दिन रेडियो से रिक नाम का एक आदमी की आवाज़ आती है जो बताता है कि वो जहाँ है वो जगह पूरी तरह से सेफ है। रिक कहता है कि अगर वो आना चाहते हैं तो नदी के बहाव के साथ आएं। वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ सुनकर वो उन्हें ढूंढ सकते हैं। टॉम वहाँ जाना चाहता था, पर मैलरी डर रही थी। रात को टॉम मैलरी को समझाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब ये लोग सामान लेने बाहर जाते हैं तभी कुछ साइको लोग उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। टॉम मैलरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकल जाने को कहता है और खुद उन लोगों के सामने चला जाता है ताकि मैलरी और बच्चों को भागने में वक्त मिले। टॉम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शॉटगन लेकर उन पर गोली चलाता है। जब वो लोग मैलरी को जाते हुए देख लेते हैं तब टॉम गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार देता है। खुद घायल होने के बाद वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और 2 और लोगों को मार देता है। जब आखिरी बचे हुए आदमी को मारने जाता है तभी डीमन भी वहां पहुंच जाता है और टॉम को अपने वश में करने लगता है। लेकिन पूरी तरह से वश में आने से पहले टॉम उस आखिरी आदमी को भी मार देता है और फिर उसी गन से खुद भी अपनी जान ले लेता है। मैलरी बहुत रोती है। वो रेडियो पर बताए हुए ठिकाने पर जाने की तैयारी करती है। वो बच्चों को समझाती है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों को अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी है। मैलरी खुद के और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की तरफ निकल पड़ती है। वो लोग एक बोट में बैठकर नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मैलरी अपने साथ पिंजरे में बंद उन बर्ड्स को भी रखती है। कुछ घंटों के सफर के बाद परिंदे शोर करने लगते हैं और उसी वक्त एक डरावनी आवाज़ मैलरी को बार बार पुकारने लगती है। वो सब इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। एक आदमी मैलरी के करीब आकर उससे पट्टी निकाल देने को कहता है। मैलरी बच्चों को चादर से छिपाकर गन से चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है। वो आदमी मैलरी पर हमला करता है और जबरदस्ती उसकी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है, पर मैलरी उस पर हमला करके उसे मार देती है। सफर करते हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। अचानक उनकी बोट एक ट्रक से टकराती है जिससे उसका बेटा और खाने पीने का सामान पानी में गिर जाता है। बेटा बच जाता है पर खाना पानी बह जाता है। मैलरी खाने की तलाश में बोट को नदी के किनारे लगाती है और बच्चों से बोट पर रहने और पट्टी न खोलने को कहती है। वो रस्सियों की मदद से एक घर में पहुंचती है और खाना ढूंढ लेती है। जब वो वापस लौटने वाली होती है तभी वो डीमन उसके पीछे पड़ जाते हैं और मैलरी को इंसानों की आवाज़ में बुलाने लगते हैं। वो उन पर गोलियां चलाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर ओलिम्पिया की बेटी खुद को रस्सी से बांधकर बोट से उतरती है और मैलरी को ढूंढते ढूंढते सीधे उस डीमन के पास चली जाती है, लेकिन तभी मैलरी उसे खींचकर वापस ले आती है। 42 घंटे के सफर के बाद मैलरी बच्चों को बोट को कस के पकड़ने को बोलती है क्योंकि अब नदी में एक तूफान आने वाला है। थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज होने लगता है। अचानक उनकी बोट पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह तीनों किनारे तक पहुंचते हैं। अब उनकी मंजिल काफी करीब थी। जंगल में आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें परिंदों की आवाज़ भी सुनाई देती है, जैसा कि रेडियो में कहा गया था। लेकिन तभी वो डीमन भी वहां पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और पट्टी हटाने के लिए बहकाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हुए दौरान अचानक मैलरी नीचे गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। डीमन मैलरी की आवाज़ में बच्चों से पट्टी उतारने को कहता है। मासूम बच्चे पट्टी उतारने लगते हैं, पर तभी सही समय पर मैलरी होश में आकर चिल्लाकर बच्चों को रोक लेती है। वो उन्हें लेकर बर्ड्स की आवाज़ सुनते हुए भागना शुरू करती है। डीमन उनको रोकने की कोशिश करता है, पर ये लोग डीमन से भागते भागते अंत में कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। वो लोग उन्हें अंदर ले आते हैं और सबसे पहले उनकी आंखें चेक करते हैं। जब कंफर्म होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उन्हें कॉलोनी के अंदर ले आते हैं। मैलरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहां पर ज़्यादातर लोग देख नहीं सकते और इसलिए वो डीमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैलरी की मुलाकात रिक से होती है। मैलरी पिंजरे में बंद उन परिंदों को आज़ाद कर देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।